अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिस दोस्त भाई ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उनसे गुजारिश है कि काइंडली वो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं 90% लोग जो हैं वो मेरी वीडियोस वैसे ही देखते हैं और मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ यार मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ग्रीन नेक और रॉ के टॉपिक्स के ऊपर आपको जो है वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, इनमें मसले मसाइल जो आते हैं उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ। जो मेरे साथ इशू आए थे, जो आम लोगों के साथ इश्यूज़ आते हैं, मैं उसके ऊपर जो है वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, तो आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक जो है वो ग्रीन नेक से जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड लेने के ऊपर है कि हम किन किन तरीक़ों से इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्रीड ले सकते हैं। यार सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मेरे पास यहाँ पे जंगली पेड़ जो लगे हुए हैं, ठीक है, ग्रीन नेक के। ठीक है, मोस्टली जो देखा जाता है इनका जो क्लच होता है, यानी कि ब्रीड का कितनी ये ब्रीड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं ना वाइल्ड में सिर्फ एक ब्रीड करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्लच हमारे पास कैसे आता है, अगर हम इस पे बात करें तो हम क्या करते हैं, जल्दी नीचे से बच्चे उठा लेते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो है सेकंड क्लच आ जाता है। और भी बहुत ज़्यादा तरीक़ेकार हैं जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा आज। तो हमारे पास अगर बात की जाए यहाँ पे, ये सारे के सारे जो हैं ये फर्स्ट लाइन में अगर डोर से इधर को आएँ तो ये जो लगे हुए हैं, ये वाइल्ड पेयर लगे हुए हैं, तो मोस्टली हमारे पास जो है वाइल्ड पेयर ही हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा जो है ब्रीड कौन से पेयर्स करते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो पेयर्स आपके पास पुराने हो चुके होते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि 3 से 4 साल जो आपके पास पुराने हो जाते हैं, वही आपके पास जाके वो ज़्यादा ब्रीड करते हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ पेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, 3 से 4 साल जो है वो पुराने हो चुके हैं, जो कि हमारे पास जो है ज़्यादा ब्रीड कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखना ये होता है कि आपके पास जो पेयर है वो कितने साल से आपके पास है। अगर आपके पास पहला साल है उसका, तो तब वो जाके आपके पास एक क्लच ही करेगा। अगर उसका दूसरा साल हो चुका है तब उसकी उम्मीद है कि वो आपके पास 2 क्लच भी कर सकता है। तो उसके तरीकाकार ये हैं कि आप जब भी वो पेयर जो है ब्रीड करता है, चिक्स निकालता है, तो आपने कोशिश करनी है कि बच्चे को 10 से 12 दिन का जो बच्चा होता है नीचे से आपने उठा लेना है, जिससे होगा क्या कि आपका पेयर जो है वो जल्दी ब्रीड पे आ जाएगा और ब्रीड जो है वो कर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक पेयर और दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास एक पेयर लगा हुआ है, इसकी जो फीमेल है ये घर की पली हुई है, ये देख सकते हैं। अभी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन ये मेटिंग के लिए कॉल दे रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पेयर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड करें तो इस तरह के आप कोशिश करें कि पेयर बनाएं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ब्रीड करते हैं और बहुत जल्द जो है वो ब्रीड पे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश हमेशा यही करेंगे जो फीमेल हो वो घर की फीमेल हो और मेल उसके साथ वाइल्ड छोड़ा हो, जिससे होगा क्या कि आपके पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक पेयर लगा हुआ था, शायद आपने वो पिछली मेरी वीडियोस देखी हो, उस पेयर ने मेरे पास जो है वो 3 क्लच किए थे। ठीक है, तो 3 क्लच लेने का राज ये होता है कि आपने जो है वो नीचे से अंडे उठाने होते हैं। ठीक है, अगर आप 3 क्लच लेना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, नीचे से अंडे उठा लेने हैं। ठीक है, आपके पास ज़्यादा पेयर लगे हुए हैं तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी। आप क्या कर सकते हैं, आप यानी कि इसके अंडे उठाए, एक अंडा इस वाले पेयर को दे दिया, एक अंडा इस वाले पेयर को दे दिया, एक अंडा इस वाले पेयर को दे दिया, एक पेयर नीचे वाले को दे दिया। इससे होगा क्या, आपका पेयर जो है वो फुलफिल जो है फ्री हो जाएगा। ठीक है, और वो बहुत जल्द जो है दोबारा ब्रीड कर लेगा। एक जो ये मेथड है, और दूसरे की अगर बात की जाए तो वो जदीद मेथड जो यूज़ हो रहे हैं, यानी कि पेयर जैसे ही अंडे उतारते हैं हम उठा के जो है उनको इनक्यूबेटर में लगा देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छा इनक्यूबेटर भी चाहिए होगा। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी जो है वो वीडियोस बना चुका हूँ इनक्यूबेटर के ऊपर कि किस तरह से इनक्यूबेटर को यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्रीड ले सकते हैं। इनक्यूबेटर जो है आज के दौर का जो है बेहतरीन मेथड है। रिंगनेक्स हो गए, रॉ हो गए, मकाओ हो गए, ग्रे हो गए, जितने भी पैरट्स होते हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड लेने के लिए वो बहुत ज़्यादा और बेहतरीन चीज़ है। क्योंकि होता क्या है कि बाज़ औक़ात देखें कि बॉक्स के अंदर जब पेयर ब्रीड करता है तो हमारा तब ना पाकिस्तान में या दूसरी कंट्री में जहाँ पे ब्रीड आती है वहाँ पे मौसम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, यानी कि सर्दियों में ब्रीड आती है मोस्टली। तो बॉक्स के अंदर जो होते हैं ह्यूमिडिटी लेवल जो होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे होता क्या है कि डेड इन शेल के भी इशूज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल भी आते हैं। तो अगर आप उसको ही अच्छे इनक्यूबेटर में अंडों को रख दें तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी के साथ टेम्परेचर जितना सेट करेंगे, जितनी ह्यूमिडिटी लेवल सेट करेंगे, वो 1 दिन से लेकर 30 दिन तक उतना ही रहेगा। अगर आप अच्छी चीज़ पे पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको चीज़ भी है जो अच्छी मिलेगी। दूसरा एक मसला ये होता है कि हमारे पेयर जो हैं वो बहुत ज़्यादा डरते भी हैं, वो जब डर के भाग के अंदर जाते हैं तो अंडे जो हैं अपने तोड़ भी लेते हैं। तो एक आपको ये भी नहीं मसला होने वाला कि आपके अंडे जो हैं वो टूट जाएंगे, वो इनक्यूबेटर के अंदर पड़े रहेंगे और इजीली जो है वो मशीन जो खुद ही उसको रोटेट करेगी और हीट अप करके बच्चे आपको निकाल के देगी। ठीक है, तो एक तो ये मेथड है कि आप इनक्यूबेटर का यूज़ करके भी निकलवा सकते हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत आला चीज़ है।
दूसरा एक और अगर मेथड की बात की जाए, मिसाल के तौर पे इस पेयर ने जो है वो चिक्स निकाल दिए हैं, तो आप चिक्स भी निकाल के फोस्टर कर सकते हैं। आपके सारे पेयर्स में बच्चे निकाले हुए हैं तो आप एक एक बच्चा उठा के सभी पेयर को दे दें। इससे होगा क्या कि आपका ये वाला पेयर फ्री हो जाएगा और ये जो है दोबारा ब्रीड कर लेगा। एक और अगर बात की जाए कि और किस किस तरह से हम ब्रीड ले सकते हैं, तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब आपका पेयर जो है वो ब्रीड करता है, बच्चे निकाल लेता है, तो बच्चे आप नीचे से जल्दी उठा लें 10 से 12 दिन का, तब भी आपके पास जाके जो है वो जल्दी ब्रीड आ जाएगी। तो बेसिकली कुछ इस तरह से मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्रीड ले सकते हैं। तो कोशिश आपने हमेशा यही करनी है, चाहे आप जो है अंडे नहीं फोस्टर करना चाहते या चिक्स निकाल के एक दूसरे को नहीं देना चाहते, तो फिर आप कोशिश ये किया करेंगे बच्चा जो होता है 10 से 12 दिन का, वो आप नीचे से जल्दी उठा लें। तो तब आपके पास होगा क्या कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लच जो है वो ईजिली एक सीज़न के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप जो है वो 2 क्लच से भी ज़्यादा ब्रीड लेना चाहते हैं, फिर मैंने आपको मेथड बता दिया कि आपको चाहिए कि आप जो है नीचे से अंडे उठा के दूसरे पेयर्स को दे दें, और जितने आपके पेयर फ्री हो रहे हैं उनसे आप फिर 3 क्लच ले लें। तो यही थी आज की वीडियो का टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कौन कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं और ब्रीड जो है इनसे ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एक तो बहुत ज़्यादा शार्ट टाइम होता है, बार बार हर वीडियो के अंदर ही मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, शार्ट टाइम का बेसिकली टाइम होता ही बहुत कम है। और ये पीरियड जो है इनका ब्रीडिंग का, आपको पता है दिसंबर के बाद जाके ही शुरू होता है। जनवरी के अंदर जो है पेयर जो है वो ब्रीड करना क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं, और फरवरी में हर बंदे के पास जो है नॉर्मली जो है वो ब्रीड आती है। ग्रीन रिंग नेक की मैं बात कर रहा हूँ, मैं येलो की बात नहीं कर रहा या वाइट रिंग नेक की बात नहीं कर रहा। वो बेसिकली क्या होता है, वो केजेस के अंदर पलते बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये एक फीमेल दिखाई है, ये काफ़ी ज़्यादा पहले हिट पे आ चुकी है। तो फिर होता क्या है कि वो जो है वो जल्दी ब्रीड कर जाते हैं, ठीक है, और आपके पास जो है वो ज़्यादा क्लच कर जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।